कानपुर में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है और साथ में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। पीएसी की 17 कंपनियों के साथ साथ आपको ये जानकारी दे दें, आरएएफ की भी 3 कंपनियां हैं जिनकी तैनाती हुई है और इसके अलावा पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। आसपास के जिलों में भी पुलिस को बुलाया गया है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों को चिन्हित किया गया है। पुलिस के पास एक एक रिकॉर्ड है कि कहां-कहां कैमरे लगे हैं। कुछ कैमरेज तो ऐसे हैं जिनका कंट्रोल रूम से भी कनेक्शन है, यानी उन कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। वहीं कुछ हिडन कैमरे भी लगाए गए हैं। तो फिलहाल ये इस वक्त जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की गई है वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि कानपुर में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा को कड़ी करना एक बड़ी चुनौती भी है और साथ ही शांति कायम रखना। इसी के मद्देनजर सुरक्षा का ये एक और चौकस घेरा बनाया गया। आप इसे ऐसे समझिए, जो संवेदनशील इलाके हैं यहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जी न्यूज ने आपको पहले भी दिखाया था। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे एक्शन में है कानपुर पुलिस, और ड्रोन की निगरानी की पहली तस्वीर भी जी न्यूज ने आपको दिखाई थी, जब छतों पर कैसे निगरानी की जा रही थी वो आपने देखा था। अब देखिए आप कि कैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, एक्शन में है कानपुर पुलिस, और ड्रोन से निगरानी के जरिए कुछ कैमरे ऐसे भी हैं, आपको ये भी बता दें, जिनका सीधा कनेक्शन कंट्रोल रूम से है। और कहां-कहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं पूरे एरिया में, ये सारी जानकारी पुलिस के पास है। यानी अब कोई भी किसी भी तरह का धोखा कैमरे के जरिए भी, यानी कोई भी चीट नहीं कर पाएगा पुलिस को। सुरक्षा घेरा इस तरह से कड़ा कर दिया गया है। ड्रोन से सुरक्षा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरे कानपुर का नजारा है, जहां पर पुलिस ने कैसे अब सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। यानी कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह की कोई हरकत करने की प्लानिंग करता है, साजिश करता है, तो वो इस सुरक्षा के घेरे से बच नहीं सकता। वो इस सीसीटीवी की नजर से नहीं बच सकता, ड्रोन की नजर से नहीं बच सकता। आप इसे ऐसे समझिए, क्योंकि अब ना केवल सड़कों पर, चौक चौराहों पर, गली नुक्कड़ों पर कानपुर के, बल्कि चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर एक छत का ब्यौरा इस ड्रोन के जरिए कानपुर पुलिस को मिल रहा है। और कुछ कैमरा के कनेक्शन तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली हर एक चीज की जानकारी कानपुर पुलिस को सीधे मिलेगी। कानपुर में आज जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। पूरे शहर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यहां यतीम खाने मस्जिद के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ ये यतीम खाने मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं। इस तरफ ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है शहर पर। इसके अलावा क्योंकि काफ़ी संवेदनशील ये पूरा इलाका है और लगातार यहाँ पर पुलिस गश्त भी कर रही है। इसके अलावा आप देखिए, ये ड्रोन ऑपरेटर जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये नज़र रख रहे हैं शहर पर। आप देखिए भैया, कहाँ तक आपका ड्रोन जा रहा है, क्या क्या इसमें आप देख रहे हैं? इसकी रेंज सर 2 किलोमीटर तक है। हम लोग यतीम खाना क्षेत्र के आसपास जितने भी मकान बने हुए हैं, उनकी छतों पे बराबर हम लोग ड्रोन से निगरानी रखे हुए हैं। हम लोगों के साथ टोटल 5 ड्रोन इस समय मौजूद हैं, जो घटना स्थल के चारों ओर निगरानी बराबर रखे हुए हैं। देखिए, 5 ड्रोन से कानपुर शहर पर नजर रखी जा रही है। अब तस्वीरें आपको बाईं तरफ की दिखाते हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर इस पूरी गली में तैनात की गई है। सुरक्षा कवच के साथ भी आप देखेंगे, पूरा हेलमेट वगैरह के साथ में पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको तैनात दिखाई पड़ेगी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आपको मस्जिद के बाहर तैनात दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है। इस तरफ भी आप जब देखेंगे, दूसरी तरफ भी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। कुल मिलाकर जुमे की नमाज को लेकर कानपुर पुलिस कोई इस बार चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि 3 जून को जिस तरह से हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर सतर्कता बढ़ाई गई है। अब देखना ये होगा कि आज कानपुर में किस तरह से सब कुछ सकुशल यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद लोग घर वापस जाते हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। और इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नसरुल्लाह गाजी, मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ हैं। देवकीनंदन ठाकुर, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, कानपुर में जुमे की नमाज से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और ये जो कहा जा रहा है कि अब किसी भी तरह की अगर कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, मैं चाहूंगा कि पहले इस विषय पे जो हमारे मुस्लिम धर्म के जानकार हैं उनसे आप कुछ पूछिए और वो पहले जवाब दें, फिर मैं आपको कुछ कहता हूँ। जी, नसरुल्लाह गाजी।
जी, सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, सहयोग तो सबका मिल रहा है। नहीं तो ये अच्छा ही है ना। सुरक्षा व्यवस्था अगर सख्त कर दी गई है, चप्पे चप्पे पे पुलिस अलर्ट है, तो सिक्योरिटी के लिए ये बेहतर है। इस पे और क्या बोला जा सकता है। और ये होनी चाहिए, और ये डे 1 से होनी चाहिए। जब बंद का ऐलान किया गया तभी ये चीजें होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी अलर्ट हो, ताकि किसी को छेड़छाड़ न होता, न वहां पर दंगा फसाद भड़कता। तो ये तो डे 1 से करनी चाहिए ना। ये आज कर रहे हैं जो चीजें, ये पहले दिन से होनी चाहिए थी। नहीं, सिक्योरिटी तो पहले दिन से है। नसरुल्लाह गाजी, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। ड्रोन से नजर आज नहीं रखी जा रही है, ड्रोन से नजर पिछले 4 दिनों से रखी जा रही है। आप जी न्यूज़ देखा कीजिए। नहीं, मैं देखता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब कानपुर में इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वहां पर लोगों ने बंद का ऐलान किया बाजार को, तो उसी टाइम पे पुलिस को अलर्ट होनी चाहिए। उनके ऐलान से पहले अलर्ट होना था, ताकि वो जो नौबत आई कानपुर शहर के अंदर और माहौल खराब हुआ, वो माहौल खराब ही नहीं होता। जब माहौल खराब हो गया तब जाकर आप पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर रहे हैं, ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। ये चीजें आपको उतने टाइम करनी चाहिए। बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, तो जो हो रहा है वो अच्छा होता है। मैं देवकीनंदन ठाकुर के पास जाऊं उससे पहले मेरा आपसे ये सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि हर वक्त बाजारों को बंद रखो, हर वक्त पुलिस की तैनाती रखो, हर वक्त छतों की निगरानी करो, क्योंकि ऐसा माहौल बना रहेगा, ये सब होता रहेगा। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस मुल्क में चाहे वो किसी भी धर्म के किसी भी बड़े से बड़े भगवान के बारे में कोई आपत्तिजनक वर्ड बोलेगा, तो यकीनी तौर पर लोगों के दिलों को ठेस पहुंचता है। और जिस तरीके से इहानत रसूल की गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरीके से नाजेबा कलिमात कहे गए, उसको लेकर मुसलमानों के दिलों में ठेस आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, तो क्या सड़कों पर पत्थर लेकर निकल जाएंगे? भाई जिसने भी जो कहा उस पर कार्रवाई हुई, उसके और भी तरीके हैं ना। शायद आपने ना दोनों वीडियो नहीं देखी है। नसरुल्लाह गाजी, आपने वीडियो नहीं देखा है, मैं वो वीडियो चलवाती हूँ। मैं चाहूंगी, रुकिए सर, रुकिए। नसरुल्लाह गाजी, बाइक को तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। मैं चाहूंगी थोड़ी देर में अगर वो वीडियो आ पाए तो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर अब आपका रिएक्शन। अगर कोई देखिए नसरुल्लाह गाजी, देख लीजिए वीडियो, तुरंत आ गया। मैं कह रही थी ना, जी न्यूज़ देखा कीजिए, आप देख लीजिए वीडियो। बाइक को तोड़कर जिस बाइक के पीछे छिपकर पत्थरबाजी कर रहे थे, उसी बाइक को तोड़ रहे हैं। उससे आगे गाड़ी खड़ी है, उसके शीशे तोड़ दिए गए। सारे वीडियो जी न्यूज़ के पास है सर। तब आप बोलिए, आप इनकी पहचान किए, ये कौन है? सर एक बात, ने इनकी पहचान नसरुल्लाह गाजी, मैं आपको क्या, हम पुलिस वाले नजर आते हैं? जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं मीडिया पर, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ऐसी पुलिस ने जिन आरोपियों का, जिन उपद्रवियों का वीडियो जारी किया है, पुलिस ने जिनके पोस्टर जारी किए हैं, क्या वो भी आपने नहीं देखे? ये सवाल जवाब मुझसे मत कीजिए। पुलिस ने अब तक सिर्फ मुसलमानों के पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने अब तक सिर्फ आपको अब धर्म दिख रहा है, आपको धर्म दिख रहा है। देवकीनंदन ठाकुर, मैंने वही कहा ना कि आपको किसी भी तरह तो संतुष्ट नहीं है ना आप लोग। अभी आप कह रहे थे कि पहले से सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अब जब वीडियो के जरिए जो वीडियो में नजर आ रहे हैं उपद्रवी, उनका पोस्टर जारी किया तो वो मुसलमान है, वो मुस्लिम है, उनमें धर्म नजर आ रहा है आपको। कहीं तो शांत हो जाइए सर, कहीं तो संतुष्ट हो जाइए। देवकीनंदन ठाकुर, ठीक है, रुकिए। देवकीनंदन ठाकुर जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं तो इनका कोई बहुत बड़ा कार्य होगा, वो बहुत बड़ी इनकी प्रे होगी, प्रार्थना होगी अपने भगवान के साथ में। आप एक बात इन काजी साहब को भी ये कही है, काजी हैं जो भी, मैं जानता नहीं क्योंकि ज्यादा धर्म के इनके विषय में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो साहब यहाँ पर बोल रहे हैं, हमारे यहाँ जब भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य जब कहीं कथा करने जाते हैं, हमारे पंडालों में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग कथा सुनने आते हैं। और जब भागवत पूरी होती है, कथा पूरी होती है, तो लोग प्रसाद लेते हैं और अपने घर के लिए चुपचाप शांति से चले जाते हैं। और हमने ये देखा है कई जगहों पर एक भी पुलिस वाला नहीं होता है। लेकिन ऐसी जुम्मा की नमाज में ये लोग क्या करते हैं, कौन सी प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद इन लोगों के उस नमाज में अदा करने वाले जो युवा आते हैं, वो सड़क पे उसके बाद पत्थर बरसाते हैं। चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो कानपुर की घटना जिसने इतना बड़ा माहौल बन गया है इस समय देश में। तो मैं इनसे, महोदय से ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी नमाज में ये पाठ पढ़ाते हैं जिसके कारण
ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग बाइक चलाते हैं, लोग गाड़ियों के पत्थर फूकते, पत्थर मार के कांच तोड़ देते हैं, दुकानों को लूट लेते हैं, लोगों में पत्थर मारते हैं। तो ऐसी कौन सी ज्ञान की बातें वहां होती हैं? ये कौन सा धर्म है जो ये सिखाता है कि तुम नमाज अदा करो और उसके बाद ऐसा करो? वो कश्मीर उससे वंचित नहीं है। हमें से, मैं कभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि हम लोग किसी के भगवान के ऊपर उल्टा सीधा बात करें, किसी के भी नहीं, कोई किसी को करनी भी नहीं चाहिए। पर आपको याद होगा, आप ही के जी न्यूज चैनल पर एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने मेरे भगवान के विषय में इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला। तो इनके धर्म के जानने वाले लोग बजाय ये क्या नाम है, हम लोगों पे ठीकरा फोड़ने के, ऐसे लोगों के ऊपर फतवा क्यों नहीं जारी करते? उन लोगों को क्यों नहीं कहते कि अगर हम चाहते कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कोई कुछ उल्टा ना बोले, तो हमें ये भी चाहिए कि हमें किसी के भगवान के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए, नसरुल्लाह गाजी जवाब दीजिए। राम के विषय में नहीं उल्टा बोलना चाहिए, कृष्ण को। सबसे पहली बात तो ये है ठाकुर जी, सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान जो होता है वो कभी दंगाई नहीं होता है, जो दंगाई है वो मुसलमान नहीं है। नंबर 2, किसी भी मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। अगर ये ऐसा कोई इल्जाम लगाता है तो वो सरासर झूठ है। तीसरी बात, आपने कहा कि हमारे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख लोग आते हैं, शांति से प्रसाद लेते हैं, चले जाते हैं। औरंगाबाद शहर में अभी 3 साल कोरोना के जस्ट पहले की बात है, वहां पर तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ, 10 से 15 लाख लोग जमा हुए। न कोई पुलिस वहां पर कुछ करी, न कोई सिक्योरिटी फराहम किए, न आप में शांति के साथ पूरा इज्तिमा समाप्त हुआ। 10 से 15 लाख लोग थे। तो हमारा जितना त्योहार है, हमारा जुमा है, हमारा कुछ भी है, जितना अमन और शांति के साथ हम उसको अदा करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और अदा करते हैं। आप ये बकवास मत कीजिए, पत्थरबाजी और ये और वो। पत्थरबाजी नहीं होती, आप बताइए, नहीं होती तो झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि कश्मीर का मामला थोड़ा क्रिटिकल है, वहां पर सेपरेटिस्ट है, वहां पर नसरुल्लाह गाजी, पहले आप अपना स्टैंड तो तय कर लीजिए। पहली बात तो मेरी आप दोनों से ही दरख्वास्त है, किसी भी तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें। जी न्यूज का प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं है। अपनी अपनी बात दोनों रखिए, लेकिन कायदे से रखिए प्लीज। नसरुल्लाह गाजी, आप ये कह रहे हैं कि दंगाई मुसलमान नहीं होता, आप ये कह रहे हैं कि जिनके पोस्टर जारी किए हैं वो मुसलमान हैं, तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बैठकर यहां पर। मेरा कहने का मतलब यह है कि दंगाई कोई भी जो धर्म को मानने वाला होगा ना, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला होगा, वो दंगाई नहीं हो सकता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि ऑल रिलीजियस जो है ये पाठ देता है अमन और शांति का। और मैंने जहां तक देखा है, मैं खुद मदरसे से, हाँ तो फिर कहिए ना नसरुल्लाह गाजी, तो फिर कहिए कि जो दंगाई वीडियो में नजर आ रहे हैं आग लगाते हुए, जो दंगाई वीडियो में नजर आ रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए, वो हिंदू है या मुस्लिम है? आपको किसी बात की आपत्ति नहीं है इस बात से कि अगर उन पर सख्त कार्रवाई होती है, अगर बुलडोजर चलता है, अगर उन्हें जेल में भेजा जाता है? बोलिए आप। बिल्कुल मुझे आपत्ति नहीं है। जो लोगों ने दंगा भड़काया, गाड़ियों को आग लगाया, दुकानों में तोड़ फोड़ किया, तो फिर ये मत कहिए ना कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, मुस्लिम युवाओं को टारगेट कर रही है। वीडियो आपके सामने है। 36 मुसलमानों को अरेस्ट करते हैं, वहां पर क्या दूसरे धर्म के एक भी लोग नहीं है? सर छोड़ दीजिए एजेंडा, नसरुल्लाह गाजी एजेंडा छोड़ दीजिए। आप लोग पॉइंट्स पर बात किया कीजिए ना। नहीं है मैडम, आपने 36 मुसलमानों की लिस्ट जारी किया और गिन गिन के उसमें नाम लिखा है मुसलमान है, तो सवाल तो ये है कि क्या उसमें दूसरा अकेला मुसलमान तोड़ फोड़ कर रहा था, आगजनी कर रहा था? ये तो एक मामूल बन चुका है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर है, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर ये एक मामूल बन चुका है कि दंगा भड़काओ, आग लगाओ और फिर 10-20 मुसलमानों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल में। नसरुल्लाह गाजी सर सुनिए, नसरुल्लाह गाजी सर ध्यान से सुनिए, मेरी आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है। देवकी नंदन ठाकुर इस वक्त बोलेंगे, मैं उनको समय दूंगी। आपके पास अगर आपका फोन हो या जो आप कह रहे हैं आपके पास इंफॉर्मेशन, एक बार देख लीजिए कि उसमें जो जानकारी है ना जी न्यूज के पास, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दोनों धर्मों के लोग हैं जो आरोपी बनाए गए हैं। तो एक बार आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और सुन लीजिए देवकी नंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर, देखिए काजी जी ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने कोई प्रोग्राम किया था 15-20 लाख का, तो साल में एक किया था। महारत हर हफ्ते में एक प्रोग्राम करते जहां 1-1.5 लाख लोग होते। उस विषय को मैं आपसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को कर रहा हूं कि कानपुर में जब नमाज के बाद वो पत्थर बरसाने के लिए आए,
उसके बाद में जब ये घटनाएं घटी तो फिर यह हिंदू मुस्लिम क्यों हो गया? जो पत्थर बरसाए, चाहे हिंदू बरसाए चाहे मुस्लिम बरसाए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां फिर हम जैसे धर्मगुरुओं को उनका साथ नहीं लेना चाहिए। अभी यहाँ पर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जी की बात हो रही है, हमारे देश की बात है, इंटरनल देश की बात है, इसमें सारे मुस्लिम देश क्यों आ गए भाई? मैं मानता हूं कि किसी भी धर्म गुरु को या किसी भी धर्म के देवता को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन जब हमारे शिव के ऊपर किसी ने उल्टा सीधा बोला तो क्या वही मुस्लिम कंट्रियां इस बात को कहने के लिए आई क्या कि हमें नहीं बोलना चाहिए? चलो आज मैं काजी के सामने एक शर्त रखता हूं, आप भी धर्म से संबंधित हैं, मैं अपने धर्म से संबंधित हूं, आज जी न्यूज चैनल पर एक बात प्रॉमिस कीजिए कि जो हैदराबादी ब्रदर्स हैं, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को उकसाया हिंदुओं के विरुद्ध, जिन्होंने हमेशा अपने इस देश में धर्म की राजनीति करके अपने आप को आगे बढ़ाया है, आप जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं ये कहिए कि उनको ठाकुर, तो फिर ऐसे में तो ओवैसी भी है ना, ओवैसी जैसे नेता भी देश में है जिन्होंने कहा कि अरब देशों का दबाव पड़ा इसलिए कार्रवाई हुई, वरना तो कार्रवाई भी नहीं हो रही थी, तो उन्हें भी तो संतुष्ट करना है ना। फिर वो तो फिर आपकी बात पर सवाल उठाएंगे। आप सही बोले। अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, देखिए मेरी बात खत्म नहीं हुई सर, एक एक करके दोनों को मौका दे रही हूं, पूरी बात रखिए। एक सेकंड शशि जी, एक सेकंड मैं बता रहा हूं, जैसे नूपुर शर्मा और जैसे जिंदल जी, हमारे जो नवीन कुमार जिंदल जी, इनके विषय में ओवैसी इत्यादि ये कह रहे हैं, वैसे मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने हैदराबाद ब्रदर्स उनको कहा कि उन्होंने कह रहे कि इनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगे, राजनीतिक प्रतिबंध लगे। मैं एग्री करता हूं, जिन्होंने आपके प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कुछ भी कहा या लिखा, मैं एग्री करता हूं कि आजीवन उनकी राजनीति पे प्रतिबंध लगे, लेकिन एज ए आप अपने धर्म के गुरु होने के नाते आप ये कहिए इस चैनल पर कि जो हैदराबादी ब्रदर्स हैं, जो हमेशा मुसलमानों की राजनीति करके मुसलमानों को भड़काते हैं, उनके ऊपर भी आजीवन राजनीति का प्रतिबंध लगे और वो सामाजिक जीवन में न रहे, ऐसी आप भी कहिए। और मैं नसरुल्लाह गाजी को बनाऊंगा, ठीक है, नसरुल्लाह गाजी बात कर लूंगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा, इन दोनों को राजनीति में नहीं आना। ठीक है देवकीनंदन जी, ठीक है, ठीक है। पहली बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये कहा कि अरब मुल्कों के दबाव में आपने कार्रवाई किया, उनका मकसद ये नहीं था कि आप अरब मुल्कों के दबाव में कार्रवाई करें। उनका कहने का मकसद ये है कि आपको अपने देश के मुसलमानों की फिक्र नहीं है। आपके देश में जब उस आपत्तिजनक बयान के बाद आपके देश के मुसलमानों ने एहतजाज किया, आवाजें उठाई, तो आपने कार्रवाई नहीं किया, लेकिन जब आपको अरब मुल्क से एहतजाज दर्ज कराया गया तो आपने कार्रवाई किया। तो ओवैसी साहब का मकसद वो है कहने का। दूसरी चीज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जब से मैं उनको जानता हूं 2014 से लेकर आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के एक स्पीच को किसी धर्म मुखालिफ कोई बता दे तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। एक छोटे से स्पीच को आप वीडियो को कट करके आधे मिनट की, 1 मिनट की आप दिखा सकते हैं, लेकिन कितना विक्टिम कार्ड खेलेंगे सर, कितना विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कितना विक्टिम कार्ड खेलेंगे सर? कोई सपोर्ट नहीं करता इसको, आप लोगों के कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करता, देश का मुसलमान इस विक्टिम कार्ड को सपोर्ट नहीं करता। वो विक्टिम नहीं है, वो देश का नागरिक है, उसे वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे राइट्स हैं उसके पास जो सबके पास है। ये विक्टिम कार्ड आप लोग रहने दीजिए। सालों से Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.